Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 1 of chapter nature and purpose of business. Okay, हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि बिजनेस क्या है. ठीक है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं. हम क्या करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए? हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं. क्लियर, जिन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, क्लियर. Human activities are categorized into two parts. First one is economic activity. And second one is non-economic activity. जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो आगे कैटेगराइज्ड है बिजनेस, प्रोफेशन and last one is employment. क्लियर. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हमारा जो मकसद होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्लियर. और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ये क्या होती हैं, जिनमें हमारा मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन गेन करना होता है. क्लियर. सो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स. ओके, तो ये सब क्या है, ये क्या बिजनेस करते हैं अपना. ठीक है, इनका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. क्लियर. और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनमें हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जैसे हम कोई चैरिटी मतलब देते हैं या कोई डोनेशन देते हैं. ठीक है, किसी टेम्पल में या गुरुद्वाराज में. ठीक है, तो वो हम किस लिए करते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हम करते हैं, तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्लियर. जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास बिजनेस. बिजनेस क्या होता है, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से करते हैं. ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं. ठीक, सपोज करो आज हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि ये लंबे टाइम तक ग्रो करे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं. ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, और ट्रांसफर करते हैं. क्लियर. सो सेकंड पॉइंट है हमारे पास प्रोफेशन. जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन क्या होता है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल चाहिए होती है. ठीक है, जो हम क्या कर सके, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल गेन करके आगे सोसाइटी में सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉयर है. ठीक है, लॉयर के लिए क्या है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके अंडर क्या करना पड़ता है, उसको अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है. ठीक है, ऐसे ही जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, डॉक्टर्स को क्या करना पड़ता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर क्या करना होता है, अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है. ठीक है, तो ये क्या है, मतलब स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं. ठीक है, जिनके अपने क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स रेगुलेशन होते हैं. ठीक है, जिनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. क्लियर. जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड टू सर्व द सोसाइटी. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएज मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मीन्स इसमें क्या करना होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या होता है, आपस में एग्रीमेंट होता है. क्लियर. जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी काम कहता है तो एम्प्लॉय क्या करता है, उसके अंडर रह के वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है और बदले में क्या लेता है, सैलरी और वेजेस. क्लियर. तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट. ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इनके मीनिंग तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इनमें तीनों में डिफरेंस करेंगे. ओके, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कमेंसमेंट. कमेंसमेंट का मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट. ठीक है, जो बिजनेस है, बिजनेस कब स्टार्ट होता है, ओनर के अकॉर्डिंग. ठीक है, जब ओनर को लगता है कि हमें को बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए तो वो क्या है, ओनर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनर के ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर. प्रोफेशन कब स्टार्ट कर सकते हैं हम, जब हमारी जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर. और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि इस डेट को, अगर एम्प्लॉयर बता देता है अपने एम्प्लॉय को भी इस डेट को आपको आना है, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है. क्लियर. सेकेंड पॉइंट है क्वालिफिकेशन. जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के अंदर हमें क्या है, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती. ठीक है, और जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में हमें क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है. ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब पे. क्लियर. नेचर ऑफ
जॉब पे डिपेंड करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिस्क। जो बिजनेस है, बिजनेस कौन स्टैब्लिश करता है? ओनर एस्टैब्लिश करता है, तो इसलिए जो रिस्क होता है वो किसका होता है? ओनर का होता है। ठीक है। और जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में भी क्या होता है? लेस रिस्क होता है। ठीक है, कम रिस्क होता है, क्योंकि इसके लिए हमने क्या किया होता है, मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट की होती है, हमारे पास क्या होती है? डिग्री होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें जो रिस्क है, रिस्क लेवल क्या होता है? कम प्रेजेंट होता है। क्लियर। और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में किसका रिस्क होता है? सारा एम्प्लॉयर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। क्लियर। जो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? बिजनेस के साइज के ऊपर। अगर जो बिजनेस का साइज है वो क्या ज्यादा है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी बिजनेसमैन को क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर बिजनेस का साइज क्या है? कम है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास प्रोफेशन। जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में क्या है? जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कम ही करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होती है? सारी इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय की कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। और प्रोफेशन का क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में क्या, मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय का क्या होता है? अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करना। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स रेगुलेशन। जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते। ठीक है। और जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जो हमारी जो एसोसिएशंस है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो वो सजेस्ट करती हैं, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करना पड़ता है? वो कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर। एम्प्लॉयमेंट में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, वो क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था, उस अकॉर्डिंग क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर। लास्ट पॉइंट हमारे पास रिवार्ड। जो बिजनेस है, बिजनेस के लिए रिवार्ड क्या है? प्रॉफिट। ठीक है। और प्रोफेशन के लिए जो रिवार्ड है, ठीक है, वो क्या? उसकी फीस। ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए रिवार्ड क्या है? जो एम्प्लॉय है उसके लिए रिवार्ड क्या है? सैलरी और वेजेस। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? जो हम जिसमें हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? जिनमें हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन गेन करना होता है। क्लियर। सो हम क्या करते हैं? वन बाय वन इनके डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास मोटिव। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जिनमें जो एक पर्सन है उसका क्या होता है? मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन गेन करना होता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं? मनी इनकम। ठीक है, मनी इनकम को जनरेट करना, हम इस चीज की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे कोई मनी से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारे पास पर्पस। जो पर्पस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस क्या है? वेल्थ को इंक्रीज करना। क्लियर। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका मेन पर्पस क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन गेन करना। क्लियर। नेक्स्ट है आउटकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटकम क्या है? प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका जो आउटकम है वो क्या होता है? मेंटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यानी कि जिसको वो जरूरत थी, ठीक है, हमने उसकी जरूरत को पूरा किया, इससे हमें क्या होता है? मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। यही क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटकम। क्लियर। सो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास एग्जाम्पल्स। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसकी एग्जाम्पल्स क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज। क्लियर। नाउ दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।